हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा क्लास 10 का नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने पॉलिनोमियल से आपको बताया था कि ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 2 हो, तो कैसा पॉलिनोमियल्स होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ठीक, तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है वो क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक, जहाँ पर a, b एंड c आर रियल नंबर्स और जहाँ पे a जो है नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक, अब मात्र इसी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बेसिस पर एक्सरसाइज 4.1 है। ठीक, मतलब अगर हम देख लें, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस 3। ठीक, मान लेते हैं ये एक एग्जाम्पल है, तो इसको अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक, जब हम x प्लस 1 के होल स्क्वायर को a प्लस बी होल स्क्वायर की तरफ ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो x, माइनस 3 के साथ होगा तो माइनस 6। क्या हो जाएगा, x² प्लस 2x प्लस 1, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x, माइनस 6 उधर जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। ठीक, इक्वल्स टू 0। अब ये क्या है, x² है, माइनस 2x और माइनस 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। फिर क्या बचा, प्लस 1 और प्लस 6 क्या हो जाएगा, प्लस 7 इक्वल्स टू 0। इसको x² प्लस 7 आ गया, तो इसको अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक, इसका मतलब है ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन की तरह है, इस वजह से ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, उसी तरीके से अगर दूसरा एग्जांपल ले लें, मान लेते हैं क्या, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 2x माइनस 1 और x माइनस 7। मान लेते हैं ये दूसरा एग्जांपल लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक, x का इस x के साथ, उसके बाद इस 3 के साथ क्या हो जाएगा, x जब x करेगा तो x² हो जाएगा, जब 3 से करेगा तो प्लस 3x। ठीक, फिर ये 1 जब इस x के साथ एक बार मल्टीप्लाई होगा, फिर इस 3 के साथ होगा, तो जब 1 x के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस x, 1 जब 3 के साथ होगा तो प्लस 3, ये हो गया। फिर उधर क्या हो जाएगा, ये 2x एक बार x के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार माइनस 7 के साथ, जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2x², फिर माइनस 7 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 14x। ठीक, अब ये माइनस 1 एक बार इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार माइनस 7 के साथ होगा, तो माइनस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस x, फिर माइनस 7 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 7। ये इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या करें, x² इधर है, ये 2x² इधर है, तो क्या करें, इसको हम लोग उधर ले जाते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा, 2x² माइनस x²। ठीक, अब ये 3x और ये x टोटल कितना हो गया, ये 4x, इधर क्या है, माइनस 14x और एक सिंगल x, मतलब 15x इधर है, 4x इधर है, ये प्लस में है। जब प्लस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो क्या हो जाएगा, इधर 15x है, माइनस 15x, फिर क्या आएगा, माइनस 4x। ठीक, ये हो गया। अब ये प्लस 3 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 3, तो प्लस 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा, प्लस 7 माइनस 3। ठीक, ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, 2x², ये माइनस x² है। ठीक, 2x², ये क्या हो जाएगा, x² माइनस 15x माइनस
4x क्या हो जाएगा -19x, फिर क्या हो जाएगा +7 -3 क्या हो जाएगा +4। अगर हम लोग देखेंगे तो ये किस फॉर्म के साथ मैच कर रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, इसलिए ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, मैंने आपको पॉलिनोमियल्स में ये भी बताया था कि जिस पॉलिनोमियल की जितनी हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है, और जितनी डिग्री होती है उस इक्वेशंस के उतने सॉल्यूशन होते हैं। इसका मतलब है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 2, इसका मतलब है इसकी डिग्री क्या है 2 है, और इस डिग्री 2 होने की वजह से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे 2, एक अल्फा मान लेते हैं एक बीटा। ठीक, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे 2। तो अब हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स फाइंड करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग रूट्स फाइंड करेंगे। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन होते हैं उसी सॉल्यूशंस को हम लोग क्या कहते हैं, रूट्स भी कहते हैं, और उसी को क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ द सॉल्यूशन भी कहते हैं, जीरोस ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल x² - 3x - 10 = 0। ये एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से इसके रूट्स फाइंड करेंगे, दोनों रूट्स, पहला और दूसरा। तो क्या करेंगे, जिसका जो ये फर्स्ट टर्म होता है और ये जो लास्ट टर्म होता है थर्ड वाला टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई हम साइड में कर लेंगे, 10 × x² क्या हो जाएगा 10x²। अब इस 10x² को इस तरीके से हमको ब्रेक करना है कि हमें क्या मिल जाए, इसको बीच वाला पार्ट मिल जाए। ठीक है, इस तरीके से ब्रेक करना है इन दोनों को कि हमें क्या मिल जाए, बीच वाला पार्ट मिल जाए। तो इसके फैक्टर कर लेते हैं 10 के। ठीक, 2 5 × 10, फिर क्या हो जाएगा 5, मतलब कितने फैक्टर हुए 2 और 5, 2x × 5x। इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 10x² मिलेगा। अब इन 2 और 5 को इस तरीके से ब्रेक करें, या तो प्लस करना पड़े या फिर माइनस करना पड़े, तो हमें क्या मिले, इसका बीच वाला पार्ट मिले। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे 2x + 5x कितना हो रहा है 7x, जबकि 7x बीच में है नहीं, इसका मतलब ये पार्ट हमको नहीं लेना है। जब हम लोग 2x - 5x करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है -3x, मतलब ये मिल रहा है -2x में से, नहीं 2x में से हम -5 बड़े वालों को माइनस कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है -3x मिल रहा है। इसका मतलब है हम क्या लिख लें, x² - x² + 2x - 5x - 10 = 0, हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, अब इन दोनों में से हमें एक चीज़ कॉमन लेना है और इन दोनों में से एक चीज़ कॉमन लेना है। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन ले लिए, बचा क्या, एक x बाहर चला गया, एक x बचा, फिर यहाँ से एक x बाहर चला गया 2 बचा। ठीक, फिर यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है आपको 5। ठीक है, 5 - 5 कॉमन ले लिए, क्या बचा x बचा, फिर यहाँ क्या बचा +2। ठीक, इस तरीके से। अब इस पार्ट से और इस पार्ट से हमें क्या कॉमन दिख रहा है, x + 2 ये कॉमन दिख रहा है, इसका मतलब है हम x + 2 को बाहर लेते आए। ठीक, फिर क्या बचा, सिर्फ ये एक x बचा और यहाँ पे -5 बचा, x - 5 क्या हो गया 0 के बराबर हो गया। ठीक, तो हम लोग इसको अलग अलग 0 के बराबर करके इसका रूट फाइंड कर लेते हैं, x + 2 = 0 और x - 5 = 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x = -2। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा x = 5, ये पहला रूट आ गया और ये दूसरा रूट आ गया। ठीक, यही दोनों क्या हो जाएंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट हो जाएंगे, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होंगे, पहला क्या होगा -2 और दूसरा क्या होगा 5। ठीक, ये 2 रूट्स हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन है
कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। राइट ट्रायंगल कहने का मतलब है कि एक ट्रायंगल है, ठीक, मान लेते हैं ये क्या है, ए बी और सी, ये राइट ट्रायंगल है, मतलब बी पर एक क्या है, राइट ट्रायंगल है। तो कह रहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो बी सी क्या है, इसकी बेस है, मान लेते हैं इसको एक्स, लेट इट्स बेस बी एक्स सेंटीमीटर, ठीक। जब बेस एक्स सेंटीमीटर है तो उसकी एल्टीट्यूड क्या है, 7 सेंटीमीटर लेस देन है, मतलब इसकी एल्टीट्यूड क्या है, ये बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, ठीक। और इसकी हाइपोटेनस कितनी दी गई है, 13 सेंटीमीटर, ठीक। अब राइट एंगल ट्रायंगल के में आपने क्या पढ़ा हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक, पाइथागोरस थ्योरम पीटी में क्या होता है, जो हाइपोटेनस है, ठीक, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस, एस फॉर हाइपोटेनस इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर, ठीक, मतलब ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक। ए सी कितना है, 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी क्या है, एक्स स्क्वायर, ए बी क्या है, एक्स माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, ठीक, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 14x प्लस 49, ठीक, ये हो जाएगा। अब इसको जब हम लोग ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x, फिर 169 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 169 प्लस 49 क्या हो जाएगा, माइनस 120, ठीक, क्या हो जाएगा, माइनस 120, ये हो जाएगा। इधर क्या बचा, 0 बचा, तो 120 और इन सभी में हम क्या कर लें, 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, ठीक, 2 कॉमन लेके क्या कर दें, 0/2 कर दें, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, ये क्या हो जाएगा, तब भी 0 हो जाएगा। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी वो क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। हमें इस 60 को इस तरीके से ब्रेक करना है, मतलब ये थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 60x स्क्वायर, इसको हमें इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड करना है, फैक्टर करना है कि हमें मिडिल टर्म मिल जाए। तो 60 का फैक्टर करेंगे तो क्या क्या आएगा, 2 × 30 2 × 15, ठीक, फिर 3 × 15 फिर 5, मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4 2 × 3 = 2 × 2 = 4 4 × 3 = 12 और ये 5 12 और 5 मतलब 12x और 5x, इसके 2 फैक्टर बनेंगे, 12x और 5x। तो हमें -7 लाना है, इसका मतलब है -12 रहेगा और +5 रहेगा, तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0, ठीक। इसमें से हमें क्या कॉमन ले, x कॉमन लें और इसमें क्या कॉमन ले, 5 कॉमन ले, x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 12, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ठीक। x माइनस 12 x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, फिर x माइनस 12 एक बार 0 इक्वल करेंगे, फिर x प्लस 5 एक बार इक्वल करेंगे 0 के, तो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 12 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू -5, ये दोनों रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। स्क्वायर को कंप्लीट करके हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अब हम लोग ये देखेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। मान लेते हैं ये एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमको
कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो क्या कर लें आप, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें 1 बनाना है, यहाँ पे 1 बनाना है। तो क्या करेंगे हम 2 से, पूरे इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या हो जाएगा, जैसे 2x स्क्वायर से अपन 2 माइनस 5x अपन 2 प्लस 3/2। ठीक, सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमें 1 बनाना है। क्या कर देंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 3/2। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ देखिए x के साथ क्या दिख रहा है, हमें माइनस दिख रहा है। इसका मतलब है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मेट में ये दिख रहा है। इसका मतलब है हमें इस तरीके से सेट करना है कि ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के साथ बन जाए। क्या हो जाएगी, इसको हम a को x मान लेते, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, ये हो गया। अब यहाँ क्या लिखा है 5/2, 5/2। अगर हम देखेंगे तो ये 5x/2 लिखा हुआ है, यहाँ 5x/2 लिख तो गया है लेकिन 2 एक्स्ट्रा ऐड हो गया है इस फार्मूले को बनाने के लिए 2ab। इसका मतलब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई भी नीचे करना पड़ेगा। ठीक, अब 5x/2 यहाँ पे सिर्फ होना चाहिए था, लेकिन क्या आ गया, एक एक्स्ट्रा आ गया। प्लस कर दें, क्या बी स्क्वायर क्या बन रहा है, बी की जगह क्या बन रहा है यहाँ पे 2ab, बी की जगह क्या बन रहा है 5/4, इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, फिर ये अलग से जब हमने ऐड किया हुआ है इस इक्वेशन में, इसका मतलब इसे हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक, फिर हमें ये क्या लिखा हुआ था, प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मतलब हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है। तो ये a स्क्वायर क्या है, a x है, x स्क्वायर हो गया माइनस 2ab। ठीक, ये 2 है, फिर ये a है, फिर ये b है। ठीक, इस फॉर्म में बना दिए। ये क्या है, a है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की जगह पे ये अलग से ऐड करना पड़ा। ये कहाँ से मिला हमें, b हमें यहाँ से डिसाइड हुआ, क्योंकि यहाँ 5/2x था, 5x/2, सिर्फ एक ही 5x/2 होना चाहिए, लेकिन इस फार्मूले को बनाने के लिए यहाँ 2 भी चाहिए था। 2 से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से यहाँ पे डिवाइड भी कर दिया। तो क्या यहाँ क्या हो गया, b 5/4 हो गया। तो इसलिए हमें b को 5/4 करेंगे, तब जाके ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये 5/4 तो यहाँ था नहीं, अलग से ऐड हुआ है, तो इसका मतलब इसको हम एक बार सब्ट्रैक्ट भी कर दें, माइनस भी कर दें, तब जाके इस इक्वेशन में दोनों बैलेंस रहेगा। अब प्लस 3/2 पहले से ही था, इसको हमने यहीं पे रख दिया है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर प्लस क्या लिखा है 3/2, ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, माइनस 25/16 इक्वल्स टू 0। x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, इसको हम इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 25/16 माइनस 3/2। इसको अगर हम लोग अलग से ही सॉल्व करेंगे, यहाँ पे साइड में क्या हो जाएगा 25/16 माइनस 3/2, इसका एलसीएम क्या आएगा 16, 25 माइनस 24 क्या हो जाएगा 1/16। ठीक, इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/16। इसको हम लोग इधर आ जाते हैं, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है इक्वल्स टू 1/16 लिखा हुआ है। तो x माइनस 5/4 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा √1/16। ठीक, x माइनस 5/4 इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/4, क्योंकि यहाँ डिग्री 2 है, डिग्री 2 होने की वजह से इसका सोल्यूशन, इसकी जो सोल्यूशन होगी 2 पार्ट में होंगे। ठीक, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, एक बार अगर हम प्लस को लेंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू प्लस 1/4
ये -4 जाएगा तो उधर फिर से जो -4 उधर जाएगा, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा +-1/4 +5/4। ठीक, यहाँ प्लस माइनस की जगह सिर्फ हमने प्लस ले लिया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी +1/4 मतलब 1/4 +5/4 क्या हो जाएगा 6/4 दैट इज़ 3/2। ये पहला सॉल्यूशन हो गया। अगर हमने माइनस ले लिया क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू -1/4 +5/4 दैट इज +4/4 इक्वल्स टू 1। क्या हो जाएगा 1 सेकेंड रूट हो जाएगा। ठीक है, ये सेकेंड रूट हो जाएगा और 3/2 फर्स्ट रूट हो जाएगा। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यही है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी हमने एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझा था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब हम लोग फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूले से समझेंगे। क्या होता है ax² + bx + c = 0। ठीक, इस तरीके से x का कोफिशिएंट हमको 1 बनाना है। इसका मतलब ax² जो कोफिशिएंट रहता है x² उसी से हम लोग पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर देते हैं b/ax + c/a = 0। क्या हो जाएगा x² + b/ax + c/a। ठीक, ये हो जाएगा इक्वेशन। अब हमें इसको भी क्या करना है परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। a क्या है मान a + b, यहाँ a + b का होल स्क्वायर बनेगा तो क्या हो जाएगा a² + 2 × a 2ab, b की जगह क्या है b/a। ठीक, ये है। अब यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आया हुआ है, इस इक्वेशन में 2 नहीं था न्यूमरेटर में। इसका मतलब यहाँ पे 2 से हमें क्या करना पड़ेगा नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके ये इक्वेशन पूरी बैलेंस हो जाएगी। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर bx/a जैसे यहाँ था वैसे यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, अब 2ab, b की जगह क्या आ गया b/2a का होल स्क्वायर। अब जाके ये a + b का होल स्क्वायर बना हुआ है, इसको हमने अलग से ऐड किया है। इसका मतलब इसको हमको एक बार माइनस भी करना पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन को हमें बैलेंस भी करना है। और c/a लिखा हुआ है पहले से ही, इसको हमने सीधा सीधा इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक, ये 0। ठीक है, ये जो पूरा है a + b का होल स्क्वायर बना हुआ है, इसका मतलब है x + b/2a का होल स्क्वायर बना हुआ है। ठीक, और माइनस जब ये पूरा इन दोनों को हम इक्वल के उधर ले जाते हैं क्या हो जाएगा +b/2a का होल स्क्वायर हो जाएगा -c/a। ठीक, ये हो गया। अब x + b/2a का होल स्क्वायर लिखा हुआ है = b²/4a² -c/a। ये हो गया। अब उसको हम इधर सॉल्व करते हैं। x + b/2a का होल स्क्वायर = b², इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 4a²। नीचे क्या हो जाएगा 4a², b² -4a² a है, नीचे 4a से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 4ac ऊपर हो जाएगा। ठीक है, 4ac, इन दोनों का एलसीएम 4a² है। ठीक, इसका मतलब यहाँ a² लाने के लिए हमें 4a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे 4a से तो वही 4a से ऊपर भी करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा पूरा 4a² हो जाएगा, ऊपर 4ac हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से। अब x + b/2a = पूरे पे अंडर रूट लग जाएगा। ठीक, b² -4ac/4a²। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस लगा रहेगा, जब रूट लगता है तो प्लस माइनस आ जाता है, 2 रूट। x + b/2a =
रूट में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। और ये चीज़ रूट से बाहर निकल आएगी, 4a स्क्वायर जो रूट के अंदर है वो जब बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस 2a के फॉर्म में निकलेगा, ठीक। क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है 2 इंटू टू ए इंटू ए, 2 बार ये है 2 बार ये है, इसका जब स्क्वायर रूट करेंगे 2a बनेगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 2a। तो जब हम इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ठीक। अब ये 2a डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ठीक। ये मिल गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या निकल के आया x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ठीक। ये निकल के आ गया। अब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसी को हम लोग क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ठीक। डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। ये होता है। अगर इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तब जाके इसे 2 रियल रूट्स मिलेंगे, 2 रियल रूट्स मिलेंगे। जैसे इससे पहले भी जो एग्जांपल कराया था उसमें 2 अलग अलग रूट्स मिल रहे थे, उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही थी। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी होगी इसका मतलब है नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का कहने का मतलब है इसके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे, मतलब रूट के अंदर अगर कोई भी वैल्यू निगेटिव आ रही इसका मतलब है वो इमेजिनरी है, उसके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी रूट्स होंगे, वो रियल रूट्स नहीं होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है इसका मतलब है जो दोनों रूट हैं वो आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, 2 इक्वल रूट्स, ठीक। मतलब अगर एक रूट है 2 तो दूसरा भी रूट क्या है 2, ठीक है। दोनों रूट्स आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक। इस एग्जाम्पल में इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, वो भी किस मेथड से क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से। तो जब हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से रिलेट करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1 है, b की वैल्यू क्या है 4 है, c की वैल्यू क्या है 5 है, ठीक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला क्या है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ठीक। माइनस 4 प्लस माइनस 4 स्क्वायर, ठीक, माइनस 4 इंटू ए क्या है 1, सी क्या है 5 अपान 2 इंटू 5, ठीक है। माइनस 4 प्लस माइनस 16 माइनस क्या हो जाएगा 5 4 जा 20, ठीक। ये क्या आ जाएगा 2 5 जा 10। अब यहाँ देख रहे हैं जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर क्या है 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी क्या है 5, 16 माइनस 20 दैट इज़ क्या आ रहा है निगेटिव, लेस देन 0। लेस देन 0 होने का मतलब है कि इसके रूट्स क्या होंगे रियल रूट्स नहीं होंगे, वो इमेजिनरी होंगे। इसका मतलब है यहाँ पॉसिबल नहीं है रूट्स रियल रूट्स फाइंड करना, ठीक। अब ये क्वेश्चन है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ़
द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेक 3 more hours टू कवर द सेम डिस्टेंस, फाइंड स्पीड ऑफ द ट्रेन। मतलब कोई ट्रेन है, वो मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, ठीक। इसे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? पूरा 480 किलोमीटर, ठीक। ये x किलोमीटर पर आवर स्पीड से जा रही है। अगर वो अपनी स्पीड, ये जो जितनी स्पीड है उससे मान लेते हैं स्पीड कितना कम कर लेती है? 8 किलोमीटर, मतलब x माइनस 8 इतना कम कर लेती है इसी डिस्टेंस को कवर करने में, तो उसे 3 घंटे समय और लग रहे हैं, ठीक। 3 आवर समय और लग रहा है। मान लेते हैं यहाँ पे जितना भी टाइम, यहाँ पे टाइम कितना लग रहा था? t इक्वल्स टू, टाइम इक्वल क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। x की स्पीड से जब चल रहा था उसकी डिस्टेंस क्या थी? 480 और स्पीड क्या थी? x। इतने टाइम में वो पहुंच जा रहा था, लेकिन जब उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर घट गई, मान लो पहला टाइम है, ये दूसरा टाइम है, ठीक। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इसका भी होगा, ठीक। डिस्टेंस भी इसमें सेम है। वो कह रहा है कि 8 किलोमीटर घट गई, मतलब x माइनस 8 किलोमीटर घट गया, तो यहाँ से यहाँ में 3 आवर से ज़्यादा लग रहा है, मतलब ये टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो इसका मतलब है जब हम लोग देखेंगे, लेट, इसको मान ले कहते हैं लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो हमें वही करना है कि जब पहले चल रही थी उसका क्या टाइमिंग था? 480 अपॉन x। ये भी एक टाइम का ही फार्मूला है, ये टाइम है। अब कह रहा है जब उसकी स्पीड घट गई, इसका मतलब है इतना 480 अपॉन x माइनस 8, इसमें 3 घंटा और जोड़ना पड़ेगा इसके बराबर होने में, ठीक। स्पीड घटेगी, टाइम ज़्यादा लगेगा, इसका मतलब है पुराना वाला जो स्पीड ज़्यादा थी उतने टाइम को कंप्लीट करने के लिए इसमें 3 घंटा और लग रहा है, ठीक। अब इसी को हमको सॉल्व करना है, ठीक। तो 480 अपॉन x इक्वल्स टू 480 प्लस 3x माइनस 8 अपॉन x माइनस 8, ठीक। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के जब हम लोग सॉल्व करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मेन था यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेंगे कि किस तरीके से वो इक्वेशन बनेगी।